पश्चिम बंगाल में पहले फेज के मतदान ने इतिहास रच दिया है। बंगाल में आज़ादी के बाद इस बार सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.10% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 8 बजे तक के हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। ममता बनर्जी ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने SIR के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि TMC का सूरज ढल चुका है। बंगाल में बम्पर मतदान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए बीजेपी, TMC और अन्य दलों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पंजाब में बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। और मुझे लगता है कि सभी लोग, सभी मतदाता पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसको जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ उसका पालन होना चाहिए। পার্সেন্টেজ অফ ভোট বাড়ছে, 2 সিট আগের থেকে বেশি বাড়ছে। গতবার যে ব্যাখ্যাটা ছিল এই 152টা ইস্যুর যে সিটের যে ব্রেকআপ ছিল, এবারে তাতে বিজেপির গতবারের যেটা আসন কমছে, তৃণমূলের গতবারের যেটা আসনটা বাড়ছে এবং একাধিক সিটে ব্যবধানটাও বাড়ছে। পাশাপাশি जितना ज़्यादा वोट परसेंटेज होगी वो सत्ताधारी दल के लिए विपज्जनक होगी और विपक्ष को दल के लिए ये आसानी से रिजल्ट आएगी। मेरा लग रहा है मेरा मुर्शिदाबाद में 10 सीट तो मैं जीत हासिल करोगी। मेरा दोनों सीट ही आराम से 70 से 80 हज़ार मार्जिन रख के जीतोगी। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक इतनी ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई है। इस दिन को लोकतंत्र का सुपर गुरुवार कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ना सरकार बदलने की ओर इशारा करता है, लेकिन वोट किस करवट बैठेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा।